नमस्कार, मैं गीता। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल बुलेटिन यूपी सेंट्रल में। यूपी सेंट्रल में आपको रूबरू कराएंगे उत्तर प्रदेश के हर जिले की बड़ी खबरों से। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। पहली बार डॉलर के मुकाबले 81 के पार पहुंचा रुपया। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश से हादसों में कई लोगों की मौत। विधानसभा का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, 2 विधेयक हुए पारित। बाढ़ प्रभावित जिलों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया हवाई सर्वेक्षण। गोरखपुर में मोर्चरी में शवों के साथ बड़ी लापरवाही आई सामने। यूपी में आज सिनेमाघरों में मिलेगा केवल 75 रुपए का टिकट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित जिलों में हर संभव राहत कार्य पूरी गति से चलाने जाने का भी निर्देश दिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित जिलों के दौरे पर रहे। हेलीकॉप्टर के जरिए मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया है और मुख्यमंत्री ने गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, अयोध्या, गोंडा और बाराबंकी के बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा कर बाढ़ से नए नुकसान का जायजा लिया हुआ है। और जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री ने इन सारे जिलों के डीएम को इस बात की हिदायत दी कि बाढ़ से प्रभावित सारे गांव में संचालित राहत कार्यों में और भी तेजी लाया जाए। इसके साथ ही जो भी राहत कार्य चलाए जा रहे हैं उसका विस्तार से रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा जाए। बता दें कि इसके साथ उन्होंने कहा कि बाढ़ से किसानों की फसल या फिर पालतू जानवरों को जो भी हानि हुई है उसका तय मुआवजा तत्काल उस परिवार को दिया जाए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए तैयार राहत पैकेट के वितरण में कोई भी कमी नहीं आने पाए, जिससे लोगों को इस विकट हालात में भी कोई दिक्कत ना होने पाए। दरअसल सरयू नदी में उफान की वजह से गोरखपुर समेत दूसरे जिलों के करीब 90 गाँव बुरी तरीके से बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। नवागत नगर आयुक्त अमित आसेरी ने बीते दिन अलीगढ़ में नगर आयुक्त की कमान संभाली है। वहीं नगर आयुक्त का पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने नगर निगम के समस्त अधिकारियों के साथ जवाहर भवन में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्हें बता दें कि नवागत नगर आयुक्त अमित आसेरी ने कहा कि बीते दिन मैंने अलीगढ़ में नगर आयुक्त के रूप में पदभार संभाला है और बरसात का मौसम भी है। इसके साथ उन्होंने कहा कि बरसात का मौसम है और यहां आकर मैंने देखा कि यहां बरसात के चलते सड़कों पर जलभराव की समस्या रहती है। उन्होंने कहा कि शहर को जलभराव से निजात दिलाना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। इसके साथ उनका कहना है कि जैसा कि अलीगढ़ का चयन स्मार्ट सिटी में हुआ है तो उसी के चलते स्मार्ट सिटी का कार्य तेजी से किया जाएगा और जल्द ही शहर को नया रूप दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि नगर निगम शहर को जलभराव से निजात दिलाने का पूरा प्रयास करेगा, लेकिन इसमें आमजन का भी सहयोग चाहिए। उन्होंने कहा कि शहर वासियों से मेरी ये अपील है कि कूड़ा करकट कूड़ेदान में ही डालें और जिससे कि शहर के नाले व नालियां साफ रहे और जल भराव से राहत मिले। और अब खबर है फर्रुखाबाद से। फर्रुखाबाद में गंगा नदी का जलस्तर फिर से बढ़ने लगा है, जिससे गंगा पार के निचले इलाके में ग्रामीणों में खासी बेचैनी देखने को मिली है। बता दें कि गंगा का जलस्तर बढ़ने के साथ ही गांव में कटान भी तेज हो गया है। जंजाली नगला गांव पर संकट गहराने लगे हैं। कटान के चलते गंगा नदी में 25 से 30 मकान गंगा में समा चुके हैं और 1 दर्जन से अधिक लोगों ने जहां कच्चे पक्के मकान पहले ही तोड़ चुके हैं। गांव जंजाली नगला में सड़क कटान की चपेट में आ गई है, इससे सड़क बह गई है। फर्रुखाबाद के कमालगंज ब्लॉक के जंजाली नगला गांव में कटान से ग्रामीणों की हजारों बीघा उपजाऊ भूमि काफी कट चुकी है और कई लोग बेघर भी हो गए हैं, जो इन दिनों सड़क किनारे पॉलिथीन डालकर जीवन यापन कर रहे हैं। बता दें कि गांव में 40 से 45 घर हैं और करीब 500 की आबादी है और ये निवासी अपने अय्या से खुद तोड़ रहे हैं।
बता दें कि गंगा नदी की कटान से कल्लू नगला और धारा नगला गांव पूर्ण में कट चुके हैं और कई बार अधिकारियों से शिकायत पर कोई भी सुनवाई अब तक नहीं हो रही है। अधिकारी आते हैं और मदद की घुट्टी देकर चले जाते हैं, जिससे ग्रामीण काफी आक्रोशित भी नजर आए। मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही का मामला सामने आया है, जो कि काफी हैरान कर देने वाला है। आपको बता दें कि जिला अस्पताल के मोर्चरी में रखा दुर्घटना में मृत युवक के शव का चेहरा और नाक चूहे ने कुतर डाला है। जिला अस्पताल में शव के चेहरे और नाक को कुतरे जाने की ये घटना के बाद से वहां आसपास हड़कंप मच गया और मोर्चरी में शव को चूहों के कुतरने की ये पहली घटना नहीं है, बल्कि कुछ साल पहले भी 2 बार इस तरह की घटना सामने आ चुकी है। जानकारी के मुताबिक गोरखपुर के रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र के पोस्ट बगड़ों के सेंदुली बेंदुली गांव के रहने वाले सुमित गौड़ और महबूब सिद्दीकी गांव में दुर्गा पूजा में प्रतिमा बैठने की तैयारी कर रहे थे और गांव में लगे बरसात के पानी को निकालने के लिए गांव के 6 लोग मंगलवार की शाम 4 बजे पिकअप से पंपेट सेट लेने के लिए गए हुए थे। और बता दें कि खोराबड़ थाना क्षेत्र के जगदीशपुर 4 लेन पर पिकअप हादसे का शिकार होकर पलट गई और पिकअप में सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए और आनन फानन में घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया और जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों ने सुमित गौड़ और महबूब सिद्दीकी को मृत घोषित कर दिया। बता दें कि इस हादसे में विशाल का हाथ कट गया। सुमित गौड़ और महबूब सिद्दीकी के शव को मोर्चरी में रख दिया गया और परिजनों ने बताया कि रात में चूहों ने सुमित के शव के चेहरे और नाक को बुरी तरीके से कुतर डाला और सुबह जब वो लोग शव को पोस्टमार्टम के लिए लेने के आए तो देखा कि चेहरे और नाक को चूहों ने कुतर डाला था। इसकी शिकायत करने के लिए वो सीएमओ के पास भी गए, लेकिन उन्होंने मिलने से साफ इनकार कर दिया और परिजनों का कहना है कि पहले तो सीएमओ ने मिलने से मना कर दिया और इसके बाद बताया कि डीप फ्रीजर चल रहा है, लेकिन राजू नाम के कर्मचारी ने बताया कि शव बाहर रखा गया था। डीप फ्रीजर खराब है और कर्मचारियों ने परिजनों को बताया कि यहां अक्सर इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। बता दें कि गोरखपुर के सीएमओ आशुतोष दुबे ने बताया कि दुर्घटना में घायल 2 युवकों के शव को मोर्चरी में रखा गया था। उन्हें चूहों के द्वारा कुतरने की बात परिजनों ने बताई है और उन्होंने बताया कि एडिशनल सीएमओ डॉक्टर AK चौधरी और डॉक्टर नंद कुमार के नेतृत्व में जांच कमेटी बनाई गई है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ये गंभीर लापरवाही का ही कारण है। उन्होंने जेई से भी बात की और जेई ने बताया कि डीप फ्रीजर सही है, शव को बाहर जमीन पर रखा गया था और इसी वजह से चूहों ने शव के चेहरे और नाक को कुतर डाला। इसकी जांच कराई जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाँ, परिजनों ने हमें प्रातः बताया था और उस पर मैं दिखवा रहा हूँ और हमने 2 एडिशनल सीएमओ डॉक्टर AK चौधरी और डॉक्टर नंद कुमार की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी और एक गंभीर प्रकरण है। इसमें जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसकी कठोर कार्रवाई। वहाँ का जो कर्मचारी है, उन लोगों का जो आरोप है कि वो हर चीज़ के लिए पैसे मांगता था, इस तरह जो भी बॉडी रखी जाती है वो चूहों को। ये बात मेरी जानकारी में नहीं है। पैसे का आरोप परिजनों ने बताया कि कफन के लिए पैसा मांगा है और हम इसकी भी जाँच करा रहे हैं। अगर उसने ऐसा किया है तो निश्चित रूप से, जबकि ये पोस्टमार्टम हाउस में निश्चित निर्देश है कि जो भी इस तरह के शव आते हैं उनको जो हमारी बेड शीट्स होती हैं उसको मुहैया कराई जाए। अगर ऐसा उसने किया है तो निश्चित रूप से उसको कार्रवाई की। और अब अगली खबर है फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में मोहल्ला बंसी नगर में भारी बारिश के चलते एक मकान नीचे गिर गया और जिससे उसमें रहने वाले किराएदार उसके नीचे दब गए। बता दें कि इस घटना में एक मासूम बच्चे की मृत्यु हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और फिलहाल घायलों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिला अधिकारी SSP ने घटनास्थल का जायजा लिया तथा घायलों का हालचाल भी जाना। आपको बता दें कि भारी बरसात के चलते मोहल्ला वंशी नगर में एक घर बरसात के चलते भर भरा कर गिर पड़ा और मकान में सभी किराएदार परिवार रह रहे थे। घटना से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और मकान में रहने वाले 2 परिवार के सदस्य मलबे में दब गए और मकान के लोगों के दबने की घटना से अफरा तफरी मच गई। बता दें कि मोहल्ले के लोग बचाव कार्य में जुट गए और इस दौरान लोगों की सूचना पर CO कमलेश कुमार, प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार, दमकल विभाग के लोग वहां मौके पर पहुंचे। उन्होंने बचाव कार्य में तेजी लाते हुए मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला और सभी घायलों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है।
और उपचार के दौरान शिवम को मृत घोषित कर दिया गया है। चिकित्सकों ने बता दें कि सूचना पर डीएम रवि रंजन, एसएसपी आशीष तिवारी ने घटना का जायजा लिया और उसके बाद अस्पताल में जाकर घायलों का हालचाल जाना। डीएम ने डॉक्टरों को घायलों को बेहतर उपचार के भी निर्देश दिए हैं। ये शुक्रवार थाने में वंशी नगर में एक दुखद घटना हुई है, जिसमें टोटल 8 लोग प्रभावित हुए थे, जिसमें से एक बच्चे की मृत्यु हो गई है और बाकी सभी लोगों को बचा लिया गया है। सकुशल हैं सभी लोग, उनकी चिकित्सा और शुश्रूषा हो रही है यहाँ पे चिकित्सालय में और प्रशासन और पुलिस की तरफ से इसमें त्वरित कार्रवाई की गई है और उनको हर संभव मदद की जा रही है, सारी विधिक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। आपके माध्यम से जनपदवासियों से अपील है कि अगर कहीं भी कोई मकान जर्जर दिख रहा हो तो वहाँ से तत्काल सूचना दें और उसको खाली कर दें और सुरक्षित सब लोग घर में। सर, मकान पे गिरा हुए से कार क्या निकल के आया अभी तक जाँच में? इसकी अभी जाँच चल रही है, पुलिस और प्रशासन की तरफ से टीम लगी है और वहाँ पर रेस्क्यू पहला प्राथमिकता रेस्क्यू का था, उसके बाद अभी कार निकाला। बहराइच के थाना रुपईडीहा क्षेत्र से रहस्यमय ढंग से लापता 2 किशोरियों को बरामद कर पुलिस ने घटना का खुलासा कर दिया है और पुलिस ने 2 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। आपको बता दें कि जिले के थाना रुपईडीहा क्षेत्र के ग्राम सहजना निवासी 2 बालिकाएं रहस्यमय ढंग से लापता हो गई और पुलिस ने घटना के संबंध में जांच पड़ताल शुरू की तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस विभिन्न वैज्ञानिक तरीकों से पड़ताल के बाद पुलिस को ज्ञात हुआ कि अपहरणकर्ताओं ने पहले दोनों किशोरियों को फेसबुक या इश्क के जाल में फंसाया और फिर बड़ी चालाकी से उन्हें हैदराबाद बुला लिया गया। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अशोक कुमार ने बताया कि थाना रुपईडीहा क्षेत्र के ग्राम सहजना निवासी 2 बालिकाएं वहां के एक स्थानीय इंटर कॉलेज में शिक्षा ग्रहण कर रही थी और बताया कि फेसबुक के माध्यम से उन किशोरियों का संपर्क हैदराबाद के कुछ युवकों से हुआ। फिर लड़कियां उनसे मिलने और शादी के लिए वहां चली गई थी। अपर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि परिजनों की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर सर्विलांस एवं अन्य सूत्रों से प्राप्त जानकारी के आधार पर स्थानीय पुलिस ने उन्हें बरामद कर लिया है। इसके साथ उन्होंने बताया कि बरामद दोनों किशोरियां नाबालिग हैं और इसीलिए गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि बरामद दोनों किशोरियों का मेडिकल परीक्षण एवं 164 के बयान की प्रचलित है। ये अवगत कराना है कि थाना रुपईडीहा पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 345 धारा 363 IPC में ग्राम सहजना की 2 बालिकाएं जो कि वहाँ के एक स्थानीय इंटर कॉलेज में पढ़ती थी, फेसबुक के माध्यम से उनका संपर्क हैदराबाद के कुछ लड़कों से हुआ और ये लड़कियाँ वहाँ पर उनसे मिलने और शादी के लिए वहाँ चली गई थी। परिजनों की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करके सर्विलांस और अन्य उपलब्ध जानकारी के आधार पर स्थानीय पुलिस ने उनको बरामद किया है, क्योंकि वो दोनों लड़कियाँ नाबालिग हैं और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और उनके मेडिकल और 164 CRPC के बयान की प्रक्रिया प्रचलित है, जिसे शीघ्र ही पूर्ण करा लिया जाएगा। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी के पीलीभीत में स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा का आयोजन किया गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों का वजन व लंबाई नापी गई और बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए खाने पीने के लिए चीज़ों के बारे में भी बताया गया है। वहीं केंद्रों पर उपहार के रूप में बच्चों को खेल खिलौने भी बांटे गए हैं। आपको बता दें कि जनपद पीलीभीत के शहरी व सभी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा का आयोजन किया गया, जिसमें 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का वजन व लंबाई को मापा गया, जिसमें बच्चों का ग्रेड निकाला गया। ज़्यादातर बच्चे समान निकले और वहीं बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए खाने पीने के लिए चीज़ों के बारे में भी बताया गया है। और मौके पर ग्रामीण और शहरी केंद्रों पर फल व तमाम तरह की दालें और अंकुरित बाली दालें भी वितरित की गई हैं, ताकि केंद्रों पर आई माताएं अपने बच्चों के खान पान में उन चीज़ों को शामिल कर सकें। बहराइच में पूर्व सपा विधायक दिलीप वर्मा पर अतिक्रमण हटाने गई पुलिस और राजस्व विभाग की टीम से अभद्रता करने का मामला सामने आया है।
आपको बता दें कि इस घटना के संबंध में लेखपाल की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। अपनी कार्यशैली को लेकर चर्चा में रहने वाले पूर्व विधायक दिलीप कुमार वर्मा एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। पूर्व विधायक पर इस बार रास्ते से अतिक्रमण हटाने गई पुलिस और राजस्व विभाग की टीम से अभद्रता किए जाने का आरोप है। बता दें कि पूर्व प्रधान इंद्र सिंह गुप्ता ने बताया कि अतिक्रमण हटाने गई राजस्व विभाग और पुलिस की टीम से पूर्व विधायक दिलीप वर्मा ने अभद्रता की। उसके बाद उन्होंने अन्य ग्रामीणों के साथ मारपीट और गाली गलौज भी किया है। उन्होंने बताया कि पूर्व विधायक की पिटाई से कुछ लोग घायल भी हुए हैं। वहीं दूसरी ओर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अशोक कुमार ने बताया कि जिले के थाना खैरी घाट क्षेत्र के ग्राम चौगाई के मजरा अलीनगर में रास्ते के प्रकरण को लेकर के क्षेत्रीय लेखपाल संजीव कुमार स्थानीय पुलिस बल के साथ पैमाइश करने के लिए गए थे और उन्होंने बताया कि जिन लोगों ने टटिया आदि लगाकर रास्ते को रोक दिया था और पैमाइश के बाद टटिया आदि के अतिक्रमण को हटा रास्ता खुलवाना था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जो लोग अवैध अतिक्रमण किए हुए थे उनके समर्थन में पूर्व विधायक दिलीप कुमार वर्मा अपने समर्थकों के साथ जाकर लेखपाल और पुलिस पार्टी के साथ अभद्रता करने लगे। ग्राम चौगोई मजरे अलीनगर में एक रास्ते के प्रकरण को लेकर के क्षेत्रीय लेखपाल संजीव कुमार स्थानीय पुलिस बल के साथ पैमाइश करने गए थे। जिन लोगों ने रास्ते में देशराज इत्यादि ने टटिया लगा करके रास्ते को रोक रखा था, तो पैमाइश के बाद उस टटिया को हटवाया जाना था, रास्ता को क्लियर कराया जाना था। इसी बीच जो लोग अवैध कब्जा किए थे उनके समर्थन में पूर्व क्षेत्रीय विधायक श्री दिलीप वर्मा जी अपने अन्य साथियों के साथ पहुंच गए हैं और जाकर के वहां लेखपाल और पुलिस पार्टी के साथ अभद्रता किए हैं। क्षेत्रीय लेखपाल श्री संजीव कुमार की तहरीर पर वहां पर इनके विरुद्ध संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। एक अन्य अभियोग भी वहाँ के जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनके द्वारा इनके विरुद्ध पंजीकृत कराया गया है। दोनों यूपी के हमीरपुर जिले में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बता दें कि जहां एक तरफ दर्जनों कच्चे मकान धराशायी हो गए हैं, वहीं हमीरपुर से कालपी जाने वाला स्टेट हाईवे 91 में पानी लबालब भर गया और यात्रियों को ट्रैक्टरों के सहारे पार कराया जा रहा है। वहीं लोग पानी में डूबकर हाईवे से निकले। फिलहाल पीएससी को मदद के लिए लगाया गया है। बता दें कि मूसलाधार बारिश से कुड़ौरा गांव की फूटी बंधी कानपुर सागर हाईवे भी हुआ जलमग्न और सूचना पर पहुंचे एसडीएम और बता दें कि सहित जिला प्रशासन भी की टीम वहां पर पहुंची और बीती रात से हो रही लगातार बारिश से कई कच्चे मकान भी ढह गए और बंदी का पानी कई मकानों में घुस गया है। और अब खबर है बिजनौर से। पहाड़ों व मैदानी इलाकों के हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बता दें कि मूसलाधार बारिश से लोगों का जीना मुहाल है, तो वहीं तेजी से बढ़ते गंगा के जलस्तर की वजह से नदियां और नाले उफान पर हैं, जिसकी चलते मालन नदी के रपटे पर कई फीट पानी चल रहा है, जहां जोखिम में डालकर दर्जन भर गांव के ग्रामीण पानी के तेज बहाव में रपटे से होकर गुजर रहे हैं। और इतना ही नहीं, पुलिस प्रशासन ने गंगा पार न जाने के लिए ग्रामीणों को हाई अलर्ट भी जारी कर रखा है, लेकिन उसके बावजूद नाव के जरिए गंगा पार से गंगा के बढ़ते जलस्तर के बावजूद पशुओं के लिए चारा लाते हुए साफ तौर से ग्रामीण देखे जा सकते हैं। बिजनौर से सटा ये है मालन नदी के रावली का रपटा, जहां पर बरसात के मौसम पर हर साल ग्रामीणों को पानी की वजह से परेशानियां झेलनी पड़ती है। रावली का रपटा बिजनौर शहर मुख्य मार्ग से होकर गुजरता है। एक दर्जन गांव के सैकड़ों ग्रामीण जान जोखिम में डालकर रपटे को पार करते हैं। हालांकि कई बार स्कूली बच्चे व ग्रामीण रपटे के शिकार भी हुए हैं। ग्रामीणों की मांग है कि रपटे की वजह पर स्थायी पुल के निर्माण के बाद लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। इधर बिजनौर के गंगा किनारे बसे ग्रामीण भी प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी गंगा पार जाने से बाज नहीं आ रहे हैं और ऐसे में किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता है। बता दें कि ग्रामीण गंगा के बढ़ते जलस्तर के बाद भी निडर होकर टूटी फूटी नाव के सहारे पशुओं के लिए चारा लाद कर साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। और अब अगली खबर, मथुरा सांसद हेमा मालिनी ने मथुरा वृंदावन नई रैली बस के संचालन का शुभारंभ किया है।
बता दें कि सांसद हेमा मालिनी ने मथुरा वृंदावन रेल बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मथुरा वृंदावन में मीटर गेज से ब्रॉड गेज कन्वर्जन की जानकारी दी गई एवं वृंदावन स्टेशन का विस्तार करने का कार्य प्रस्तावित है एवं यहां से नई ट्रेनों का संचालन किया जाएगा, जिससे यहां के लोगों को बहुत आसानी होगी। बता दें कि उत्तर मध्य रेलवे महाप्रबंधक प्रमोद कुमार मंडल, रेल प्रबंधक आगरा आनंद स्वरूप के द्वारा रेलवे द्वारा कराए जा रहे कार्यों के बारे में बताया गया है। ये भी एक नया ही रूप है, लेकिन छोटा सा है। जो पहले से चल रहा था उसका अच्छा परिवर्तन करके नया रूप दिया और नया पूरा द होल बॉक्स इज न्यू, द होल सिस्टम इज न्यू, राइट, ऐसे बना के दिया हुआ है। लेकिन हमारा जो प्लान है वो दूसरा है, वो भी बनेगा। वो उसका बनाने में कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जैसे रेलवे अथॉरिटीज़ बैठे हैं इधर आगरा से और यहाँ NCR से, उनसे भी आप पता करिए कि क्या प्रॉब्लम्स क्या है। प्रॉब्लम मतलब इट विल टेक टाइम बिकॉज इट इज़ अ वेरी बिग प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। संत कबीर नगर जिले की धनघटा पुलिस ने 2 साइबर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार किए गए अभियुक्त आधार कार्ड से नकली फिंगरप्रिंट के जरिए लोगों के खातों से पैसा निकाला करते थे। शिकायत मिलने के बाद सक्रिय हुए पुलिस ने 2 अभियुक्तों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और अभियुक्तों के पास से 70,000 की नकदी, पैन कार्ड, लैपटॉप, आधार कार्ड, प्रिंटर, मोहर बनाने की मशीन सहित अन्य सामान भी बरामद किया गया है। और इस मामले का खुलासा करते हुए सीओ ने बताया कि ग्राहक सेवा केंद्र पर आने वाले लोगों को ये गैंग निशाना बनाता था और नकली फिंगरप्रिंट बनाकर लोगों के खाते से आधार कार्ड के जरिए रकम निकाल लिया करता था। गिरोह के 2 सदस्यों को फिलहाल गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। नगर क्षेत्र में एक साइबर अपराध की घटना संज्ञान में आया था, जिसको संज्ञान में लेते हुए और थाना में ही मुकदमा दर्ज किया गया था और इसी में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से कुछ कैश और ATM कार्ड्स। तो ये थी यूपी सेंट्रल की खास खबरें और मिलते हैं अगले बुलेटिन में फिर से खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ एपेक्स न्यूज़ इंडिया पर। सच के साथ नमस्कार।